नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एक्साइटिंग एपिसोड में। दोस्तों, आज हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम है इंस्टाग्राम रीच एनालिसिस यूजिंग पाइथन एंड मशीन लर्निंग। इंस्टाग्राम इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज यू नो, एंड पीपल यूजिंग इंस्टाग्राम प्रोफेशनली फॉर प्रमोटिंग देयर बिजनेस, बिल्डिंग ए पोर्टफोलियो, ब्लॉगिंग एंड क्रिएटिंग वेरियस काइंड ऑफ कंटेंट। जैसे कि हम लोग अपना फोटो शेयर करना करते हैं, अपना रील शेयर करते हैं। अगर हमें कोई ऐड चलाना है तो वो चलाते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि हमारा ऐड कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों के पास पहुंचा है, कितना इंप्रेशन हुआ है। ये सभी चीजें हम लोग इंस्टाग्राम का यूज करके, उसका एनालिसिस करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। जिन भी लाइब्रेरी का यूज हमें इंस्टाग्राम से रिलेटेड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए करना है, सबसे पहले हमें उन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटा, चूंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, उस डेटा को मैं इंपोर्ट करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से डेटा को इंपोर्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप रिक्वेस्ट है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। इंपोर्ट सबसे पहले क्या करोगे, नम पाई एज एनपी। क्यों नम पाई का यूज क्यों करना है? क्योंकि भैया हमें कैलकुलेशन करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। व्यूज का कैलकुलेशन करना है, इंप्रेशन का कैलकुलेशन करना है, और व्यूज और इंप्रेशन और लाइक्स कैसे एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं उनका कैलकुलेशन करना है। इसलिए हम लोगों ने नंपाई का यूज किया। नंपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। जहां भी हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होगी, गणित की आवश्यकता होगी, मैथ का सवाल लगाने की जरूरत होगी, वहां पे हम लोग नंपाई का यूज करेंगे। अब दूसरा क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडा जैस पीडी। यहाँ पे देखिए टैब मार देंगे, इंपोर्ट पांडा जैस पीडी। पांडा का यूज क्यों करते हैं? पांडे जी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो डेटा है उसको रीड एंड राइट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो पांडे जी बहुत अच्छा डेटा रीड करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि जब कोई कुंडली बनाते हैं या कुछ भी करवाए जाते हैं तो हम लोग पांडे जी के पास जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग पांडा से को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और एक पीडी जो है, मैंने उसको एक एलियास नेम दे दिया, क्योंकि अगर हमें बार बार अपने प्रोजेक्ट में यूज करना हुआ तो हम लोग बार बार पांडास नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरा होता है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। ये लाइब्रेरी इसलिए यूज होती है अगर हमें कोई विजुलाइजेशन करना हो, अगर हमें ग्राफ या ग्रिड का ड्राफ्ट करवाना हो, और अपने डेटा को व्यू करना हो, स्कैटर प्लॉट में व्यू करना हो, तो वहां पे हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हैं। सी बॉर्नाइजेशन ये इसलिए होती है अगर हमें रंग बिरंगे डेटा चाहिए और उनका रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइजेशन हम चाहते हैं मुझे अच्छा सा दिखे, तो इसलिए हम लोग सी बॉर्न का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक लाइब्रेरी हो गई। इसके अलावा जो है हम लोग प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस का भी यूज करेंगे। प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस दोस्तों, हम अगर पाई प्लॉट पाई चार्ट यूज करवाना चाहते हैं तो हम लोग उसका यूज करेंगे। प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज पीएक्स, ये हम करेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर दो चीजें ऑटोमेटिक आ गई हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसका यूज दूसरे प्रोजेक्ट में किया जाएगा। ठीक है, अब अगली जो लाइब्रेरी आती है वो है दोस्तों स्केल लर्न। तो आपको पता ही है, स्केल लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन से हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को भी इंपोर्ट करेंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमारे जो डेटा होता है उसको ट्रेनिंग पार्ट और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहले हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट एक और लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करते हैं। वर्ड क्लाउड से हमें वर्ड क्लाउड एंड स्टॉक वर्ड्स एंड इमेज कलर जनरेटर, ये हमें कलेक्ट करना होगा। इनका आगे बहुत अच्छा रोल आने वाला है, इसीलिए इनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम वर्ड क्लाउड इंपोर्ट वर्ड क्लाउड स्टॉक वर्ड्स एंड इमेज जनरेटर। तो चलिए, फ्रॉम वर्ड क्लाउड, WORD वर्ड क्लाउड, मतलब जहाँ पे वर्ड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है, हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्या क्या? वर्ड क्लाउड WO की इंपोर्ट की स्पेलिंग यहाँ पे सही लिख दें। आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी इसमें सिंटेक्स लिख रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंटैक्टिकल एरर कुछ आ जाती है तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, लेकिन मतलब उसमें आउटपुट नहीं आएगा, उसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया वर्ड क्लाउड स्टॉक वर्ड्स एंड इमेज कलर जनरेटर, ये चीजें हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज इसलिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने डेटा को ट्रेनिंग सेक्शन और टेस्टिंग सेक्शन में इंपोर्ट करने के लिए हम लोग, डिवाइड करने के लिए हम लोग इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कैसे यूज कैसे करेंगे, फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन, स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यहाँ पे यहाँ तक हमने कर दिया। ठीक है,
अब उसके बाद जो हमारा अगला कोड है वो है फ्रॉम स्केल डॉट मीडियल। जिस मशीन लर्निंग मॉडल का हम लोग यूज करने वाले हैं उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे पैसिव एग्रेसिव एग्रेसिव रिग्रेसर का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट पैसिव एग्रेसिव रिग्रेसर, तो उसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सब चीजें हटा देते हैं। ये सब चीजें क्योंकि मैंने इस किसी प्रोजेक्ट में यूज कर लिए इसलिए अपने आप आ जाएंगे। फ्रॉम स्केलर के एल ई ए डॉट लीनियर रिग्रेसर, ठीक है। फ्रॉम स्केलर डॉट, अब क्या करना है, लीनियर लीनियर मॉडल। फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट, वो क्या करना है, पैसिव एग्रेसिव रिग्रेसर, ठीक है। इंपोर्ट पैसिव एग्रेसिव, ए डबल जी आर ई डबल एस आई वी ई आर ई आर ई जी आर ई डबल एस ओ आर, ठीक है। ये हमने पैसिव एग्रेसिव रिग्रेसर हमने इंपोर्ट कर लिया दोस्तों। पैसिव एग्रेसिव रिग्रेसर का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा आता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई सेव कर रहा है, तो हमारे पास डेटा जो है डायनेमिकली हमारे पास डेटा चेंज होता रह रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पैसिव एग्रेसिव रिग्रेशन का यूज करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने रिग्रेशन पढ़ा था, लेकिन रिग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, रिग्रेशन का यूज हम लोग अगर कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करना हो तो वहाँ पे हम लोग रिग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हमने लिनियर रिग्रेशन पढ़ा था, उसमें हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था, उसमें पॉलिनोमियल रिग्रेशन पढ़ा था, रिजिड रिग्रेशन पढ़ा था, लासो रिग्रेशन पढ़ा था, कई सारे रिग्रेशन हमने पढ़ा था। इसका कंप्लीट डिटेल्स हमारे मशीन लर्निंग मास्टरी कोर्स में अवेलेबल है। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई मशीन लर्निंग के जो कंप्लीट एल्गोरिदम है वो क्या है और उनका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने डेटा के पास, ठीक है। हमारा डेटा क्या है, डेटा चूंकि मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, सॉरी डेटा मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लेकिन उसको इंपोर्ट नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे जा करके डेटा को इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। जो भी मेरा डेटा है, मेरा डेटा है इंस्टाग्राम डेटा, ठीक है। ये मैन्युअली कलेक्ट किया हुआ डेटा है। इस डेटा का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस डेटा का यूज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब हमारा डेटा क्या है, इंस्टाग्राम डेटा डॉट सी एस बी। अब इस डेटा को हम लोग पांडा लाइब्रेरी से रीड करवाएंगे, तो डेटा इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन आप कोड लिखते हैं। डेटा इज इक्वल टू क्या है आपका, पी डी डॉट आर ई ए डी सी एस बी। यहाँ पे आपका पी डी डॉट रीड सी एस बी आ गया। और आपका जो डेटा है उसका नाम लिखिए, क्या आपका डेटा का नाम है, इंस्टाग्राम डेटा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इंस्टाग्राम डेटा डॉट सी एस बी, ठीक है। जैसा जैसा उसका नाम है वैसा ही आपको लिखना है, उसमें आपको कुछ भी गलत सलत नहीं लिखना है। तो ये हो गया हमारे डेटा को रीड करने के लिए कुछ कोड, ठीक है। अब हमें इनकोडिंग कौन सी करनी है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। इनकोडिंग इक्वल टू लैटिन वन, ठीक है। इसको हम डबल इनवर्टेड कॉमा लिख देते हैं, इनकोडिंग इक्वल टू लैटिन वन, ठीक है। ये भी इसको देना जरूरी है, इनकोडिंग इक्वल टू लैटिन वन। इनकोडिंग इक्वल टू क्या है हमारा, लैटिन वन। तो यहाँ पे ये है लैटिन, LATIN वन, ठीक है। ये हमने इसको कोड दे दिया। अब हम ये चाह रहे हैं भाई हमारा जो डेटा है उसका क्या बोलते हैं, कुछ पार्ट में देख लूँ ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए कि भाई मेरा डेटा कौन सा है, और फिर मैं आगे का अपने प्रोजेक्ट आराम से बना सकूँ। उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। डेटा इनपुट राइटिंग वन। अब हम चाहते हैं कि कुछ डेटा की कुछ मैं व्यू झलक एक देखना चाहता हूँ। उसके लिए कहेंगे डेटा डाटा, डेटा डॉट हेड जो फंक्शन होता है वो हमारे डेटा की टॉप की 5 रोज के दर्शन करवा देता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा कोड है ऊपर वाला उसको रन कर देते हैं। ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया, यानी कि यहाँ पे मैंने सभी चीजें सही लिखी हुई हैं। अब जो हमारा दूसरा लाइन ऑफ कोड है जिसमें हम लोग डेटा को रीड करना चाहते हैं वो हम लोग रन करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा क्या इसमें अ, इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कोड को रन किया तो मेरा यहाँ पे कुछ एरर आ गई, क्यों, क्योंकि हमारा जो डेटा है इंस्टाग्राम डेटा ये डी स्मॉल है, ठीक है। सॉरी, ये स्मॉल डी है, ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, अब क्या इसका रिजल्ट आता है वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी कोड लिखें वो बिल्कुल
अच्छे से लिखें, अगर चाहे स्मॉल लेटर है स्मॉल लेटर लिखें, कैपिटल लेटर है कैपिटल लेटर लिखें, क्योंकि ये बहुत ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से कॉलम है। ये जो डेटा डॉट हीट फंक्शन है हमें टॉप की 5 रोज दिखाता है। देखिए 0 1 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से अगर लेकर 4 तक काउंटिंग करें तो हमारे टॉप की 5 रोज हो गई। ठीक है, और इसमें क्या कौन कौन से कॉलम है, इंप्रेशन है, फ्रॉम होम है, इंप्रेशन थे यहाँ 920, फ्रॉम होम 2596, और फ्रॉम हैशटैग 1028, एंड फ्रॉम एक्सप्लोरर, फ्रॉम अदर, एंड सेव्स, कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स, मतलब जो भी इंस्टाग्राम के फीचर्स होते हैं उनसे जो हमें इंप्रेशन मिला है, कंप्लीट इंप्रेशन जो हमारा है ये 3920, ये इसको ऐड करके हमें मिल गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कैप्शन है, यहाँ पे हियर आर सम ऑफ द मोस्ट डेटा विजुअलाइजेशन, और ये हमारा हैश टैग है। तो इंस्टाग्राम में जो जो भी फीचर होते हैं इनका सभी का कंप्लीट डिटेल हमारे डेटा में दिया हुआ है। इन्हीं डेटा का यूज करके हमें एनालिसिस करना है कि हमारे इंस्टाग्राम का डेटा का एनालिसिस करना है, और साथ ही उसके बाद हमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेंड भी करना है। ठीक है, तो यहाँ तक रहा हमारे डेटा के बारे में। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हम लिखते हैं, देखते हैं भाई कि हमारे डेटा में कोई नल वैल्यू तो नहीं है, या हमारे डेटा का इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब हमारा डेटा टाइप क्या है, जो हमारे फीचर्स हैं या जो कॉलम्स हैं उनके डेटा टाइप हैं क्या है, उनको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारे डेटा में जो नल टाइप है कि नहीं है। अगर नल टाइप रहेगा तो उस नल टाइप को हमें हटाना पड़ेगा। तो चलते हैं, नल को चेक करने के लिए एक कोड होता है बहुत ही सिंपल, उस कोड को लिखेंगे। यहाँ पे कोड को क्लिक करेंगे तो डेटा डॉट इज नल, ठीक है, यहाँ पे सम, सम के आगे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये कोड हमें ये दिखाएगा कि हमारे डेटा में कोई नल वैल्यू तो नहीं है। अगर नल वैल्यू है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा तरह हमारा जीरो है, मतलब हमारे डेटा में कोई नल वैल्यू नहीं है। अगर डेटा में कोई नल वैल्यू होती तो डेटा डॉट ड्रॉप एन ए का एक हम लोग कोड लिखते, और वो कोड हमारे सारे नल वैल्यू को जीरो कर देता। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने लाइब्रेरी तो इंपोर्ट कर लिया, आपने डेटा को भी इंपोर्ट कर लिया, आपने ये भी चेक कर लिया कि आपके डेटा में कोई नल वैल्यू है कि नहीं। तो डेटा की प्री प्रोसेसिंग करना भी बहुत जरूरी है अपने मॉडल को ट्रेन करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले। उसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन आता है, स्केलिंग आता है, नॉर्मलाइजेशन आता है। ये सभी चीजें हमारे डेटा से रिलेटेड आती है। अगर हमारा डेटा अच्छा रहेगा तो हमारा डेटा अच्छा रिजल्ट प्रेडिक्ट करके देगा, और जो हमारा एक्यूरेसी रेट है या जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं भाई अपने डेटा का इन्फो क्या है। भाई हाल चाल जानना बहुत जरूरी होता है, अपने डेटा का हो गया या अपने बेटा का हो गया, सबका हाल चाल जानना बहुत जरूरी है। और डेटा का इन्फो भाई हम लोग जान लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा की सूचना क्या है। तो ये देखिए जो हमारे कॉलम टाइप है, इंप्रेशन हो गया, फ्रॉम हो गया, हम हो गया, एक कॉलम है, ये फीचर है। ठीक है, तो ये हैं इंटीजर टाइप के हैं, और इसमें दो फीचर हमारे कैप्शन और हैशटैग्स, ये ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। ठीक है ना, तो इनको अगर फर्दर जरूरत पड़ी तो इनको हमें न्यूमेरिकल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल में चेंज करना पड़ता है हमें अपने कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो इंप्रेशन हो गया, फ्रॉम होम हो गया, फ्रॉम हैशटैग हो गया, ये सभी इंटीजर 64 बिट के डेटा टाइप है। ये आपको यहाँ पे पता लग गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 119 एंट्री 0 to 118, एंड कॉलम क्या है, टोटल 13 कॉलम है यहाँ पे आपके डेटा में। ठीक है ना, ये आपके डेटा के बारे में पता लग गया। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हम लोग लिखते हैं कि अब हम लोग एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने डेटा का एनालिसिस करना शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम डेटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर चुके हैं, अब एनालिसिस करना है। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर उठाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एनालाइजिंग द रीच ऑफ माय इंस्टाग्राम पोस्ट। भाई हमने पोस्ट इंस्टाग्राम की कर दिया है, उसमें कितना लाइक्स है, कितना हैशटैग्स के थ्रू इंप्रेशन हो रहा है, कितना शेयर के थ्रू हो रहा है, ये सभी चीजें हमने डेटा के अंदर देख ली है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एनालाइजिंग द रीच ऑफ माय इंस्टाग्राम पोस्ट। आई विल फर्स्ट हैव टू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्रेशन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम होम। तो हमें ये देखना है कि हमारे होम पे कितने लोगों ने विजिट किया है, कितना इंप्रेशन पड़ा है। जैसे यूट्यूब के जो लोग वीडियो बनाते होंगे या इंस्टाग्राम का ही अपना पोस्ट देख लीजिए, उसमें ये दिखाता है कि कितने नंबर इंप्रेशन कितना है आपके किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो उसी को हमें यहाँ पे कोड के माध्यम से कैलकुलेट करना है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि बैकएंड में कैसे इंस्टाग्राम आपका इंप्रेशन कैलकुलेट करता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो चलिए उसको विजुलाइज करते हैं ताकि आपको ये पता लगे। तो उसके लिए कोड लिखेंगे पीएलटी डॉट फिगर, पहले उसको प्लॉट करेंगे, फिर कौन सी स्टाइल में प्लॉट करवाना है, फिर उसका टाइटल क्या है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कैसे करना है, उसको शो कैसे करवाना है, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उसको एक हम लोग आकार देते हैं कि कितने से कितने पैरामीटर में आपको हमारे लिए विजुलाइजेशन करवानी है।
ठीक है। तो पीएलटी डॉट फिगर देंगे, फिगर साइज इक्वल टू 10:8 देंगे। ठीक है, चलिए उस कोड को हम लोग अब लिखते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इस कोड को लिखते रहिए। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि कोड आप लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक नॉलेज भी हो जाएगी। ठीक है ना। तो पीएलटी डॉट फिगर एंड फिगर साइज 10:8, पीएलटी डॉट फिगर, ये होगा अपना फिगर एंड फिगर साइज। अब ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पे फिगर साइज डालिए, FIGSIZE इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10:5 आया, लेकिन मैं 10:5 लिखा तो है, लेकिन मैं क्या करूंगा, क्योंकि खुद लिखूंगा। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कहीं भागना थोड़े ना है किसी को। ये रहा हमारा पहला लाइन ऑफ कोड। अब जो दूसरा लाइन ऑफ कोड होगा उसमें होगा इसकी स्टाइल कैसे रखनी है हमें। तो हमें इसकी स्टाइल 538 रखनी है। 538 स्पेशल टाइप टाइप की एक स्टाइल होती है, इसका यूज अक्सर हम लोग करते हैं विजुअलाइजेशन करने के लिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे होम पेज पे कितने लोगों का इंप्रेशन पड़ा, उसी को विजुलाइज कर रहे हैं। करने के लिए हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पीएलटी डॉट स्टाइल यूज 538। ठीक है, ये हमारा दूसरा लाइन ऑफ कोड हो जाएगा। क्या, पीएलटी, पीएलटी क्या है, हमने मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट को एज ए पीएलटी ही इंपोर्ट किया है। पीएलटी डॉट क्या, क्या लिखेंगे हम लोग, पीएलटी डॉट हमें क्या करना था, पीएलटी डॉट स्टाइल डॉट यूज 538, पीएलटी डॉट स्टाइल डॉट यूज क्या करना है हमें। अब हमें कौन सी स्टाइल का यूज करना है आपको विजुअलाइजेशन करवाने के लिए, इस बात के लिए ये कोड लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये है स्टाइल 538, ये हमारी स्टाइल है। इस स्टाइल में हमें अपना विजुअलाइजेशन को शो करवाना है। बहुत ही अच्छी स्टाइल होती है ये। अभी मैं आपको अगर विजुअलाइज करके दिखाऊंगा, इस कोड को रन करके दिखाऊंगा, तभी आपको पता लगेगा। अब इसका टाइटल क्या होना चाहिए, पीएलटी डॉट टाइटल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्रेशन फ्रॉम होम, जो हम लोग काम कर रहे हैं वही टाइटल लिख देंगे। तो पीएलटी डॉट टाइटल, TITLE, टाइटल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्रेशन फ्रॉम होम। तो जो आपको लिखना हो इसमें कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्रेशन फ्रॉम होम ऐसे लिख दो। ये हो गया एक लाइन ऑफ कोड। अब क्या करना है, SNS डॉट, हमें सी बॉर्न लाइब्रेरी का भी यूज करना है, क्योंकि हमें थोड़ा कलरफुल दिखाना चाहते हैं हम लोग। तो सी बॉर्न डॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट डेटा फ्रॉम होम, मतलब फ्रॉम होम का डेटा है उसको हमें दिखाना है। तो SNS, ठीक है, SNS डॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट DISTPLOT, क्या करना है आपको, डेटा, डेटा कहाँ से, फ्रॉम होम। ठीक है, कहाँ से करना है, फ्रॉम होम। ठीक है, तो ये फ्रॉम होम का कॉलम अभी आपको दिखाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कॉलम दिया हुआ है, इसीलिए फ्रॉम होम का यूज किया जा रहा है। फ्रॉम होम एक कॉलम है, यहाँ पे एक फीचर है फ्रॉम होम। ठीक है, मतलब फ्रॉम होम वाला जो डेटा है ना, उसी डेटा का हमें विजुअलाइजेशन करना है कि होम पे कितने लोगों का इंप्रेशन पड़ा है, उस चीज को हमें यहाँ पे विजुअलाइज करवाना है। इसलिए हम लोग ये कोड लिख रहे हैं। अब सभी चीज को लास्ट में हमें शो करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीएलटी डॉट शो, पीएलटी डॉट SHOW। ठीक है ना। तो ये रहा भैया हमारा कोड। अब इस कोड को हम लोग थोड़ा रन करते हैं। अगर कोई गलती होगी तो इसमें एरर आ जाएगी, अगर सही होगा तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो हमारा एक कोड लग रहा है सही है। और ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बन के आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्रेशन फ्रॉम होम। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ टाइटल है, इसीलिए जैसा हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्रेशन फ्रॉम होम। ठीक है, फिर से रन कर देता हूँ, तो फिर से हमारा वही इसका टाइटल सुधर करके आ जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्रेशन फ्रॉम होम का आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये देखिए 2000, ये 4000 इंप्रेशन, ये 6000 इंप्रेशन, ये 8000 इंप्रेशन, ये इसका डेंसिटी कितनी है ये हमारा दिखा रहा है। ठीक है, 1000 इंप्रेशन है तो उसकी डेंसिटी 0.02 है, 2000 इंप्रेशन है पे उसकी डेंसिटी इतनी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने हमारे होम पेज पे कितना इंप्रेशन पड़ा है इसका हमने विजुअलाइजेशन करवा के देख लिया। अब जो है दूसरा पैरामीटर देखते हैं, दूसरे पैरामीटर का क्या फर्क पड़ा इंप्रेशन पे, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, अब ये जो है द इंप्रेशन आई गॉट फ्रॉम द होम सेक्शन ऑन इंस्टाग्राम, तो हाउ मच माई पोस्ट रीच माई फॉलोअर। तो ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था कि ये दिखाता है कि हाउ मच माई पोस्ट रीच टू माई फॉलोअर। सबसे पहले देखिए कि हमारा पोस्ट हम लोग अगर करते हैं
यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, तो हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं सबसे पहले उनके पास जाता है। ठीक है, फॉलोअर्स जब देख लेते हैं उसके बाद न्यू यूजर के पास जाता है। न्यू यूजर के पास कैसे जाता है? वो हैश टैग के माध्यम से न्यू यूजर के पास जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? Home section on Instagram show how much my post reach my followers. Now, looking at the impression from home, I can say it's hard to reach my followers daily. ठीक है, now let's have a look at the distribution of impression I received from the hashtag. अब हम लोग देखते हैं कि भैया हैशटैग से कितना डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रेशन हो रहा है, हैशटैग से कितना नंबर का इंप्रेशन हो रहा है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्योंकि नंबर ऑफ जो हमने कोड लिखा है, कोड तो सेम ही होगा, बस हमें उसका टाइटल और जो हमारा फीचर है, जैसे फ्रॉम होम है, फ्रॉम हैशटैग हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा समय कम लगे और हम लोग अच्छे से इसको विजुलाइज भी कर सके। तो अब मेरा दूसरा जो पैरामीटर है, हैश टैग के थ्रू कितना इंप्रेशन पड़ रहा है, उसका ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बन करके आ गया। तो ये मैंने क्या बताया था, हैश टैग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नए यूजर के पास, हमारे नए यूजर फॉलोअर तो हो गए, जिन लोगों ने होम पे अपना विजिट किया वो फॉलोअर हो गए। अब हैश टैग के थ्रू कितने लोगों का इंप्रेशन आया, तो जो नए यूजर होते हैं ना वो हैश टैग के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है। ठीक है, लुकिंग एट हैशटैग इंप्रेशन shows that not all posts can be reached using hashtag, but many new user can be reached from hashtag. ओके, तो इसके बाद हम लोग अगला पैरामीटर चेक करते हैं। नाउ लेट्स हैव ए लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रेशन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सप्लोर सेक्शन ऑन द इंस्टाग्राम। एक्सप्लोर का भी एक सेक्शन होता है। अब उसका उसके थ्रू कितना हमारा इंप्रेशन का हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंप्रेशन हुआ, उसको हम अब चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड तो वही रहेगा, केवल वहाँ पे हमारा टाइटल बदल जाएगा और जो हमारा कॉलम था, जो फीचर था, वो बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर के थ्रू कितना इंप्रेशन हो रहा है उसको हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये आपका रिजल्ट आ गया, एक्सप्लोर फीचर के थ्रू कितना इंप्रेशन हो रहा है उसका हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो एक एक फीचर का हम लोग एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, एक एक फीचर का यूज करके हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हर एक फीचर से इंप्रेशन कैसे हमारे पोस्ट पे आ रहा है, उस बात का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है ना। द एक्सप्लोर सेक्शन ऑफ इंस्टाग्राम इज द रिकमेंडेशन सिस्टम ऑफ द इंस्टाग्राम। इट रिकमेंड्स पोस्ट टू द यूजर बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस एंड इंटरेस्ट। एक्सप्लोर वाला सेक्शन वो आपको बताता है, बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सप्लोर, जो भी हमारा ये एक्सप्लोर सेक्शन का रिजल्ट आया है, आई कैन से दैट द इंस्टाग्राम डज नॉट रिकमेंड आवर पोस्ट मच टू द यूजर। ठीक है, अब सम पोस्ट हैव रिसीव्ड गुड रीच फ्रॉम द एक्सप्लोर सेक्शन, बट इट्स स्टिल वेरी लो कंपेयर्ड टू रीच टू द रीच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द हैशटैग। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने सभी फीचर का यूज करके देख लिया और सभी फीचर के थ्रू इंप्रेशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या असर पड़ रहा है, उसको हमने देखा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन आई गेट फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ इंस्टाग्राम। अब हम लोग परसेंटेज चेक करते हैं, जो हम अभी हमने विजुलाइजेशन में किया उसी को हम लोग पाई चार्ट के जरिए देखने वाले हैं। यहाँ पे प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस जिस लाइब्रेरी का यूज किया था उसका काम पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और भी जो यूज होंगे उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए हम लोग कोड लिखते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन आई गेट फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑन इंस्टाग्राम, इसको हम लोग अब पता लगाने लगे। जैसे फ्रॉम होम से कितना परसेंट इंप्रेशन आया, फ्रॉम हैशटैग से कितना परसेंट इंप्रेशन आया, एक्सप्लोर से कितना आया और अदर से कितना इंप्रेशन आया, उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं होम से कितना आया। तो होम इक्वल टू डेटा फ्रॉम होम डॉट सम। ठीक है ना, तो चलिए इसको लिखते हैं, होम इक्वल टू डेटा, होम इक्वल टू डेटा। हम ये देख रहे हैं कि वेरियस जो फीचर हैं उनके उनसे कितने सम में हमारे मतलब टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन कितने आए। ठीक है, होम इक्वल टू डेटा फ्रॉम होम। ठीक है, होम इक्वल टू डेटा फ्रॉम होम इक्वल टू डेटा फ्रॉम होम, डेटा फ्रॉम होम डॉट सम यहाँ पे डालना पड़ेगा। होम इक्वल टू डेटा फ्रॉम होम, और यहाँ पे आपको सम डालना पड़ेगा। ठीक है, सबके आगे हम लोगों को सम लगाना पड़ेगा। डेटा फ्रॉम होम डॉट सम, डेटा फ्रॉम हैशटैग डॉट सम डॉट, यहाँ पे आप सम लगा दीजिए और इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, सॉरी इसको आप ब्रैकेट लगा दीजिए। सेम यहाँ भी करना है फ्रॉम हैशटैग। ठीक है, यहाँ भी आपको सम लगा देना है, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल कोट लिखा है ना उसको भी डबल कोट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, कॉलम है। ठीक है ना,
ये क्या है, फीचर है, ठीक है, इसलिए इसको भी हम इसको डबल कोट में ही कर देते हैं। ये तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको डबल कोट में कर दिया है। आप भी सेम तरीके से यूज कीजिएगा, ठीक है। इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस लोग घबरा जाते हैं कि मैं कोड कैसे लिख पाऊंगा, कैसे मैं टाइप कर पाऊंगा, या फिर क्या मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अरे यार मशीन लर्निंग तो बहुत टफ है, अरे यार डीप लर्निंग तो बहुत टफ है, मुझे तो मैथ पढ़े बहुत दिन हो गया, मुझे तो प्रोबेबिलिटी पढ़े बहुत दिन हो गया, पता ना मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। ये सभी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग कर नहीं पाते हैं। अब एक अदर फीचर जो होते हैं उसके द्वारा भी देखते हैं, अदर इक्वल टू डेटा फ्रॉम अदर डॉट सब, ठीक है। अदर इक्वल टू DATA डेटा फ्रॉम अदर डेटा। अब इसके बाद हम लोग अदर डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, अदर डॉट सब डेटा फ्रॉम अदर, क्या कॉलम का नाम है हमारा, फ्रॉम अदर डॉट कॉम, ठीक है। डेटा, अब यहाँ पे डबल कोट डालिए आप, फ्रॉम अदर, फ्रॉम अदर, ठीक है, अदर। यहाँ पे डाल दीजिए आप डॉट सम, डॉट सम इसको डाल दीजिए और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए। इन सभी का यूज करके मैं ये पता लगाऊंगा कि कितना वैल्यू है। अभी इसमें कुछ कोड बाकी है, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए उस कोड को लिख लेते हैं ताकि हमारा एरर जो है होना है। तो अदर इक्वल टू डेटा फ्रॉम अदर डॉट सम, एक्सप्लोर इक्वल टू डेटा फ्रॉम एक्सप्लोर डॉट सम, एंड हैशटैग इक्वल टू डेटा फ्रॉम हैशटैग डॉट सम, एंड होम इक्वल टू डेटा फ्रॉम होम डॉट सम। ये सभी हमारा हो गया। अब हम लोग इसका लेवल देने चलते हैं, ठीक है। लेवल्स में वही देंगे, फ्रॉम होम, फ्रॉम हैशटैग, फ्रॉम एक्सप्लोर, अदर, उसके बाद वैल्यू देंगे, तब जाके हमारा ये आएगा, ठीक है। इसको मैं इसको हटा देता हूँ, क्लियर सिलेक्टेड आउटपुट। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, ठीक है, और इसको लेबल्स देते हैं, LABELS, लेबल्स इज इक्वल टू होम, हैशटैग, एक्सप्लोर एंड अदर। ये हमारे लेबल्स हो गए, ठीक है। अब ये वैल्यूज हो जाएंगे हमारे, वैल्यूज में क्या रहेंगे, होम, ये वैल्यूज हो जाएंगे हमारे होम, वैल्यूज हो जाएंगे हमारे होम, हैशटैग, एक्सप्लोर एंड अदर, ये हमारे वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्सप्लोर वाला यहाँ पे फालतू आ गया, इसको हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा अभी इतना लाइन ऑफ कोड हुआ है, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम फिगर को अब प्लॉट करवाने के लिए जिस कोड को लिखना है उसको लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ गलती हो गई, इसको पहले सुधार लेते हैं। यहाँ पे होम का जो है ना ये अपने आप आ गया था, तो इसलिए हमें इसको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल कोट। यहाँ हैश टैग्स को भी सिंगल कोड में, और एक्सप्लोर को भी सिंगल कोड में, ठीक है ना, लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही एक्सप्लोर को भी सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है एक्सप्लोर और आपका अदर्स को भी सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा जो हम लोग प्रोग्राम रन करें उसमें कुछ एरर ना आए, इसीलिए मैं इसको लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। और आप भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, या आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप अपना एक्सपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको शो करवाने के लिए, परसेंटेज को शो करवाने के लिए, इसको पाई चार्ट में शो करवाने के लिए इस कोड का करना चाहते हैं, उसको हम लोग लिखने वाले हैं। तो चूंकि हमने प्लॉटली डॉट पी एक्स को ऑलरेडी रन कर दिया, उसी PX से यूज करके हम लोग पाई चार्ट को ड्रॉ करवाएंगे। पाई चार्ट में बीच में एक राउंड शेप का आता है, उसको भी हम लोग करवाएंगे। तो फिगर इक्वल टू पी एक्स डॉट पाई, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट लाइन आपको लिखते हैं, फिगर इक्वल टू पी एक्स डॉट पाई, ठीक है, फिगर इक्वल टू, ये हमारा PX डॉट पाई, डेटा वैल्यूज बराबर वैल्यूज, नेम्स बराबर लेबल, होल बराबर 0.05, एंड ये जो हमारे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कोड का यूज कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे हमारे पास रिकमेंडेशन में ये आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फिगर इक्वल टू PX डॉट पाई के अंदर हमने डेटा दिया, उसके अंदर हमने वैल्यू दिया, उसके अंदर हमारे जो लेबल्स है उनका नाम दिया, और होल इक्वल टू 0.5 का मतलब ये होता है ना कि जो हम पाई चार्ट जब ड्रॉ करवाएंगे ना, जब खींचेंगे तो उसमें जो बीच में गोला आता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए होल इक्वल टू 0.5 दे देते हैं, ठीक है। होल इक्वल टू 0.5 दे दिया हमने। अब उसके बाद हम इसको टाइटल देंगे, टाइटल इक्वल टू इंप्रेशन ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, क्या देंगे, इंप्रेशन ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यही तो हमें करना है, उसी का हमें पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करवाना है। तो टाइटल क्या है, टाइटल हमारा क्या है, इंप्रेशन ऑन, क्या लिखा जाए,
इम्प्रेशन ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये लिख देते हैं, ठीक है। इम्प्रेशन ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट, इम्प्रेशन ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लिखें या फीचर लिखें, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लिख देते हैं, कोई बात नहीं, from various sources। ये रहा हमारा कोड, ठीक है। अब चूंकि हमारे कोड में कुछ एरर तो दिख नहीं रहा है, इसलिए इस कोड को हम लोग रन करे जाते हैं। रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए कुछ अदर इक्वल टू डेटा फ्रॉम अदर, ओके, यहाँ पे जो है ये ओ रहेगा कैपिटल, फ्रॉम अदर, ठीक है। अब थोड़ा रन करके देखते हैं क्या आता है। अब हमारा लग रहा है कोई एरर नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है। और ये देखिए आपके सामने ये पाई चार्ट बनकर तैयार होकर के आ गया है। ये पाई चार्ट हमारा दिखाता क्या है कि होम से जो हमारा इंप्रेशन आया 44% आया, ठीक है। वैल्यूज कितनी है इसकी, 294,619, मतलब इतना इंप्रेशन हमारे होम पेज पे आया। और जो रेड वाला है वो क्या दिख रहा है, हैश टैग, यानी कि 224,614, इतने यानी 33.6% जो इंप्रेशन है वो हैश टैग से आया। और 19.2% इंप्रेशन है, यानी कि 1,28,294, ये हमारे एक्सप्लोर फीचर से आया। और 3.05 जो इंप्रेशन है वो अन्य सोर्सेज के थ्रू हमारा आया। इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट एक प्लॉट के थ्रू आपको दिखा दिया कि जो हमारे फीचर्स हैं उनका कितना रोल हो रहा है इंप्रेशन को लाने के लिए। मतलब होम पेज पे कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने, 44 लोग, 44.1% लोगों ने देखा, इंप्रेशन उनका पड़ा। वैसे ही हैशटैग के थ्रू 33.6 लोगों का इंप्रेशन आया आपके पोस्ट पे। वैसे ही एक्सप्लोर के थ्रू 19.2% इंप्रेशन आया आपके पोस्ट पे, और अदर के द्वारा 3.05 इंप्रेशन आया आपके पोस्ट पे, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से इंस्टाग्राम भी में भी जब हम लोग ऐड अपना डालते हैं तो ऐसे ही वो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। नाउ लेट्स एनालाइज द कंटेंट ऑफ माय इंस्टाग्राम पोस्ट। द डेटा सेट हैज टू कॉलम, कौन कौन से, कैप्शन एंड हैशटैग, व्हिच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कंटेंट आई पोस्ट ऑन द इंस्टाग्राम। इसी बात का हमें एनालिसिस करना है। तो लेट्स क्रिएट ए वर्ड क्लाउड ऑफ द कैप्शन कॉलम टू लुक एट द मोस्ट यूज्ड वर्ड इन द कैप्शन ऑफ माय इंस्टाग्राम पोस्ट। हम लोग कैप्शन कॉलम का हम एक वर्ड क्लाउड बनाएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि अपने कैप्शन में हम लोग कौन सा वर्ड है जिसका हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ अलग सा कोड लिखने जा रहे हैं। उस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा उस कोड के अंदर जो भी पैरामीटर फंक्शन लिखे हुए हैं उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है और वो करते क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। हम लोग नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कोड सेक्शन है उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट इक्वल टू, हमें क्या लिखना है, हमें टेक्स्ट ही तो पता लगाना है कि जो हमने कैप्शन में टेक्स्ट दिए हैं वो कौन कौन से टेक्स्ट हैं और कौन कौन से ज्यादा नंबर्स ऑफ टाइम्स हमने टेक्स्ट को दिए हैं, ठीक है। तो उसको ये लिखते हैं, हमें स्पेस देना पड़ेगा और उसके बाद हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस डॉट ज्वाइन आई फॉर आई इन डेटा डॉट कैप्शन। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ। स्पेस देने के लिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा में स्पेस ऐसे दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये इसकी जैसे खत्म होता है यहाँ पे डॉट ज्वाइन। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग जो कैप्शन दे रहे हैं उसको कंबाइन करवाने के लिए और दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस रहे, उसको करने के लिए हमने ये जो कोड लिखा है इसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंतर्गत आपका मशीन लर्निंग एक अलग अलग वर्ड है लेकिन इसके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। हमें हैश टैग देना होगा तो वहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, वहाँ पे चूंकि हमें सभी वर्ड कनेक्टेड चाहिए होते हैं तो उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता हैश टैग देते समय, तो वहाँ पे दूसरा कोड आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग कैप्शन में कौन से नंबर्स ऑफ वर्ड्स ज्यादा बार यूज करें उसको हमें विजुलाइज करवाना है, इसके लिए हम लोग ये कोड लिख रहे हैं। तो टेक्स्ट डॉट, अभी क्या लेंगे, डॉट ज्वाइन हो गया, आई फॉर आई इन डेटा डॉट कैप्शन। तो आई फॉर आई इन डी डेटा क्रिएटिव इन क्रिएटिव डॉट कैप्शन, CAPTION, ठीक है। ये हमारा एक कोड जो भी हमने कंप्लीट किया, इसको हम लोग यूज करेंगे कि डेटा डॉट कैप्शन के लिए, ठीक है। डेटा डॉट कैप्शन में हमारा थोड़ा यहाँ पे डेटा स्मॉल होना चाहिए था, डेटा डॉट कैप्शन, ठीक है। क्या होगा, डेटा डॉट कैप्शन। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे हम लोग, वर्ड क्लाउड का कोड लिखेंगे क्योंकि इसमें सारे के सारे वर्ड ही हैं
उसके लिए इसके रिलेटेड कोड लिखेंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग स्टॉप वर्ड्स इक्वल टू सेट स्टॉप वर्ड्स। जो स्टॉप वर्ड जो फंक्शन इसका होता है, ये करता क्या है, जो हमारे फालतू वर्ड होते हैं ना उनको अपने कैप्शन में से निकाल देता है। फालतू वर्ड मतलब जैसे द हो गया, इन हो गया, और हो गया, ऑन हो गया, इन सभी को जिनका हमें यूज नहीं करना है उनको हमारे सेंटेंस में से निकाल देता है, इसलिए हम लोग स्टॉप वर्ड्स का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्ड क्लाउड में हम लोग वर्ड में देना क्या क्या है उसको हम लोग अब लिखने जा रहे हैं। तो वर्ड क्लाउड इक्वल टू वर्ड क्लाउड स्टॉप वर्ड देना है, ठीक है। अब वर्ड WRORD वर्ड क्लाउड इक्वल टू वर्ड क्लाउड एंड स्टॉप वर्ड्स इक्वल टू स्टॉप वर्ड, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू हाइट एंड डॉट जनरेट टेक्स्ट, हमें इस तरीके से देना है। और जो हमें जो प्लॉट करवाना है वो 15:10 का हमें प्लॉटिंग करवानी है, या फिर हमें 12:10 का प्लॉटिंग करवा देते हैं। लेकिन हमें जो PLT डॉट स्टाइल यूज करना है वो हमारा है क्लासिक, मतलब हम क्लासिक स्टाइल यूज करना चाहते हैं। तो PLT डॉट स्टाइल STY डॉट यूज, अब यहाँ पे क्या करना है क्लासिक, ठीक है। हम लोग क्लासिक स्टाइल यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लासिक CLA ठीक है। और उसके बाद जो हमारा साइज है उसको हम लोग दे देंगे PLT डॉट फिगर, फिगर साइज इक्वल टू 12:10, फिगर साइज इक्वल टू 12 देते हैं यहाँ पे, 12:10, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे हम लोग PLT डॉट IMSO वर्ड क्लाउड इंटरपोलेशन इक्वल टू बाइलिनियर, वर्ड क्लाउड इंटरपोलेशन इक्वल टू बाइलिनियर एंड PLT डॉट एक्सिस इक्वल टू ऑफ एंड PLT डॉट शो। इससे हमें कैप्शन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कैप्शन में हमें क्या क्या लिखना है उसका हमें एक डेटा मिल जाएगा इसका यूज करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका कुछ आ गया, क्यों आया, यहाँ पे स्पेस है डॉट ज्वाइन फॉर आई इन डेटा डॉट कैप्शन। ये जो सी कैप्शन बार बार यही मैं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा देख के लिखना है, ठीक है। हमेशा आपको चीजों को एनालाइज करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए PLT डॉट स्टाइल डॉट यूज, यहाँ पे जो क्लास, यहाँ पे क्या आपका एरर आ गया इसको देख लेते हैं। PLT डॉट स्टाइल डॉट यूज क्लासिक में आपका जो ये सी है ये छोटा होना चाहिए, मतलब सिंटेक्स की जो एरर है ना वो काफी हो जाती है इसमें, इसलिए हम लोगों को ध्यान से लिखना होता है, ठीक है। अब इसको मैं देखिए हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आया, पाइथन, फिर टाइम सीरीज, फिर मशीन लर्निंग। ये जो वर्ड हैं इनका हमने अपने पोस्ट में काफी बार यूज किया है, ये हमारे कैप्शन में काफी बार इसको यूज किया गया है, इसका डिटेल मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ लेट्स क्रिएट वर्ड क्लाउड ऑफ द हैशटैग कॉलम टू लुक एट द मोस्ट यूज हैशटैग इन माय इंस्टाग्राम पोस्ट। तो यहाँ पे सभी चीजें सेम रहेंगी, केवल जहाँ पे मैं डेटा डॉट कैप्शन का यूज किया था तो मैं डेटा डॉट हैशटैग्स का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखाएगा, तो हैशटैग कॉलम टू लुक एट द मोस्ट यूज हैशटैग इन माय इंस्टाग्राम पोस्ट, कौन से हैशटैग मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में ज्यादा यूज किए गए हैं उसका डिटेल जानने के लिए हम लोग अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कोड को मैंने लिखा इस तरीके से, हैशटैग्स डेटा डॉट हैशटैग सिर्फ स्टॉप वर्ड एंड हमारे पोस्ट में कितने कौन से नंबर ऑफ हैशटैग्स का यूज किया गया है उसको जानने के लिए हमारा कोड मैंने लिखा, उसको रन किया और ये कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट आया। पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोजेक्ट, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, इन सभी हैशटैग्स का यूज मैंने अपने पोस्ट में खूब भर भर के किया हुआ है, उसका डिटेल हमारे पास ये आ गया। हम लोग अपने इंस्टाग्राम पोस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, कौन सा कैप्शन दिया हुआ है, कौन सा हैशटैग दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो रहा हैशटैग एंड कैप्शन का किस तरीके से यूज किया गया है, उसका हमने एक विजुलाइजेशन कर लिया है। हम लोग रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए कोड लिखेंगे। रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए कोड लिखने का मतलब क्या है, हम लोग कोड लिखेंगे टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन लाइक्स एंड इंप्रेशन, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन कमेंट and total impression, to know the relationship between the shares and total impression, and to know the relationship between post steps and total impression। मतलब इन सभी के बीच में क्या रिलेशन है उनको हम लोग बिल्कुल विजुलाइज करेंगे, कोड का यूज करके उसको विजुलाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे जो हमारे एनालिसिस उसको आगे बढ़ाएंगे। सो एनालाइजिंग द रिलेशनशिप, now let's analyze the relationships to find the most important factor for our Instagram reach।
it will help us to understand how Instagram algorithm work. So let's have a look at the relationship between the number of like and the number of impression on my Instagram post. तो इसके लिए भी हम लोगों को एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा। उस कोड को मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखा देता हूँ कौन सा कोड है और क्या उसका रिजल्ट हमें क्या क्या रिलेशन बताता है, वो हमें हमारे एनालिसिस में मदद करेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कोड ये है। फिगर इक्वल टू पी एक्स डॉट स्कैटर, डेटा फ्रेम इक्वल टू डेटा, एक्स इक्वल टू इम्प्रेशन, वाई इक्वल टू लाइक्स, साइज इक्वल टू लाइक्स, एंड ट्रेंड लाइन इक्वल टू ओ एल एस, टाइटल इक्वल टू रिलेशनशिप बिटवीन लाइक्स एंड इम्प्रेशन, फिगर डॉट शो। ये चीज हम अगर रन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको हम देखते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा जो हमें लाइक्स और इम्प्रेशन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारा लाइक्स और रिलेशनशिप के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हमें इस प्लॉटिंग के जरिए समझ सकते हैं। तो द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ लाइक एंड द रीच, जो अभी हमने एनालिसिस किया, अब हमें ये देखना है कि कमेंट्स और नंबर ऑफ इंप्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए कमेंट्स और नंबर ऑफ इंप्रेशन वाला भी हम लोग एक बार विजुलाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में जाता हूँ और ये फिर से कोड लिखता हूँ। फिगर इक्वल टू पी एच डॉट स्कैटर, और यहाँ पे इंप्रेशन है एक्स में और वाई में हमारा कमेंट है। कमेंट और इस कमेंट एंड इंप्रेशन में क्या रिलेशन है, इसको यहाँ पे हम लोग विजुलाइज करके देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन द कमेंट एंड टोटल इंप्रेशन, ये भी हमारा वैल्यू जो है कुछ हमें इसमें कमी नजर आ रही है। मतलब हमारा इंप्रेशन देखिए बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा कमेंट जो है इंप्रेशन के के मुकाबले में बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इंप्रेशन बढ़ने पे कमेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वैसे इस डेटा को तो देख के यही लग रहा है कि इंप्रेशन बढ़ने पे कमेंट हमारा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन सभी एल्गोरिथम का यूज, इन सभी टेक्निक का यूज हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो सभी करते हैं अपना इंप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। और जो हम लोग ऐड पैसा देके चलाते हैं और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो इसी तरीके का कुछ हमें दिखता है। तो ये था कमेंट एंड टोटल इंप्रेशन के बीच में हमारा रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं शेयर एंड टोटल इंप्रेशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इसको हम लोग भी करके देखते हैं। और इसका कैसा रिलेशन, लीनियर है कि नॉन लीनियर है कि और अन्य कोई शेप का है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हैंग टाइप का हो गया है क्या, नहीं। अब हम कोड लिखते हैं। अब इस कोड को इस तरीके से लिखेंगे और इसको मैंने फिर रन कर दिया। ये कोड हमारा क्या बताएगा, रिलेशनशिप बिटवीन शेयर्स एंड टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन। तो ये देखिए ये भी एक लीनियर लाइन को ही दिखा रहा है। ये हमारा इंप्रेशन का एक्स कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन है और शेयर्स का वाई कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन है। ये भी हमारा लीनियर लाइन को ही दिखा रहा है। तो ये शेयर्स विजुअलाइजेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन इंप्रेशन एंड नंबर ऑफ शेयर को ये हमारा कोड दिखा रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है, रिलेशनशिप बिटवीन पोस्ट सेव एंड टोटल इंप्रेशन, इसको भी करने के लिए हम लोग एक कोड लिख देते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जितने भी पैरामीटर हैं उन सभी पैरामीटर को आप विजुलाइज कर सकते हैं कि उन सभी पैरामीटर का इंप्रेशन पे क्या असर पड़ रहा है और क्या रिलेशन है इंप्रेशन एंड अदर पैरामीटर के बीच में। जैसे कि अभी जो दिख रहा है ये भी लीनियर रिलेशनशिप ही दिखा रहा है आपके शेप्स एंड इंप्रेशन के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग कन्वर्जन रेट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अभी हमने सभी रिलेशन देख लिया, इंप्रेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स के बीच में हमने रिलेशनशिप को हमने विजुलाइज कर लिया। अब हम लोग कन्वर्जन रेट को भी कैलकुलेट करेंगे। और कन्वर्जन रेट क्या होगा, फॉलोज डिवाइड बाई प्रोफाइल विजिट इनटू 100। तो इसी बात को हमें कैलकुलेट करना है। अब और हमें देखेंगे कि हमारा कितना परसेंट कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, कन्वर्जन रेट मीन्स हाउ मेनी फॉलोवर यू आर गेटिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोफाइल विजिट फ्रॉम ए पोस्ट। ये हमें कन्वर्जन रेट दिखाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोफाइल नहीं सॉरी फॉलोज बाय प्रोफाइल विजिट इनटू 100। कन्वर्जन रेट क्या है, हाउ मेनी फॉलोअर्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोफाइल विजिट फ्रॉम ए पोस्ट। ठीक है, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंप्रेशन क्या है, मतलब कितने लोग आपके पोस्ट पे विजिट कर रहे हैं और उस विजिट से आपके कितने नंबर ऑफ फॉलोअर मिल रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है उसका हमने यूज किया और हमारा जो कन्वर्जन रेट है 41% आया। मतलब
आपके पोस्ट पे जो लोग विजिट कर रहे हैं उसमें से 41% लोग आपके फॉलोअर बनते जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि जो लोग फॉलोअर बन रहे हैं हो सकता है वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं, या हो सकता है बाद में आपके कस्टमर बन जाए। तो इन सभी रिलेशन को प्रेडिक्ट करके, रिलेशन का एनालिसिस करके हम लोग ये चीजें पता लगा सकते हैं। ओके, सो द कन्वर्सेशन रेट हियर 41%, विच साउंड इज वेरी गुड कन्वर्जन रेट। एंड लेट्स लुक द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोफाइल विजिट एंड नंबर ऑफ फॉलोअर गेन फ्रॉम द प्रोफाइल विजिट। ठीक है, अब हमें ये भी एक जो लास्ट का बचा कुचा एनालिसिस का काम था उसको भी हम लोग अब देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोफाइल विजिट्स एंड नंबर ऑफ फॉलोअर, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफाइल विजिट एंड नंबर ऑफ फॉलोअर को हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये कोड होगा आपका फिगर इक्वल टू पी एक्स डॉट स्केटर, पी एक्स कैप प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस। तो मैंने पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया था, डॉट स्केटर डेटा फ्रेम इक्वल टू डेटा। आपका डेटा क्या है, डेटा वही तो है जो हमारा डेटा है, यानी कि इंस्टाग्राम डेटा का जो डेटा है वही डेटा है। एक्स इक्वल टू प्रोफाइल विजिट्स, वाई में हमारा फॉलो रहेगा, साइज फॉलो, ट्रेंड लाइन ओ एल एस, और टाइटल हमारा होगा रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफाइल विजिट एंड द फॉलोअर गेन। Now I will run this code and it will show us a relationship between follows and the relationship between profile visit and follower gain. So here it is also a linear relationship between visitors and followers. मतलब how many people are visiting your post, and out of visitors, out of so many visitors, how many are converting into your follower. This result, this visualization, so that result to us. Okay. Now the game of machine learning will be started from here. Instagram reach prediction model. We will create an Instagram reach prediction model using progressive aggressive model. What we have imported the model from the scikit-learn. Scikit-learn.model selection. We have already imported model passive aggressive regressor. So using this model, we will train using this model. दिस मॉडल विल बी ट्रेंड फ्रॉम आवर डेटा, और उसका प्रेडिक्शन किस तरीके से करता है उसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे। ओके, नाउ इन दिस सेक्शन आई विल ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रेडिक्ट द रीच ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट। लेट्स स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। ये क्यों डिवाइड करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो डेटा होता है उसमें हमें कुछ डेटा को ट्रेनिंग के लिए यूज करना पड़ता है, कुछ डेटा को टेस्टिंग के लिए यूज करना पड़ता है। ये रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये सभी सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल डेटा दिया होता है और अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास अनलेबल डेटा दिया होता है। तो ये जो रिग्रेशन है ये सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आता है। मतलब आपके पास डेटा दिया हुआ है, आपको उस डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन करना है, फिर कोई नया डेटा आता है तो उस नए डेटा का क्लास या फिर प्राइस प्रेडिक्ट करवाना है। ठीक है, जैसे हाउस की वैल्यू, हाउस की प्राइस पता करना हो तो हाउस की प्राइस को पता करने के लिए आपको नंबर ऑफ बेडरूम कितने हैं, एरिया कितना है हाउस का, ठीक है, कौन से फ्लोर पे है, और आसपास की लोकेलिटी क्या है, ये सभी चीजें एक हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो ये आता है सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत। इस ये बात को मैं बताना चाहता था। तो सेम वैसे ही हमें इंप्रेशन कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द फीचर्स लाइक लाइक, सेव्स, कमेंट्स, शेयर, प्रोफाइल, विजिट एंड फॉलो। उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, सो नाउ वी विल split our data into train test. So x train, x test, y train, y test. Train test split is used to split your data into training part into and testing part. So already हम लोगों ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट कर रखा था, कहां से, साइकिट लर्न से, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। अब इसको यूज करके हम अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 ये दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमारा टेस्टिंग के लिए 20% डेटा यूज कर रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए हम लोग 80% डेटा यूज करने वाले हैं, और उसी डेटा पे हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, और नए नए डेटा पे, उस डेटा पे हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, ये चेक करेंगे कि उसका परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, परफॉर्मेंस चेक करने के बाद हमारा अगर अच्छा परफॉर्मेंस आएगा तो हम लोग नए डेटा पे प्रेडिक्ट करवाएंगे। ठीक है, अपना हिसाब से हम लोग इनपुट देंगे और ये दिखाएंगे कि हमारा क्या प्रिडिक्शन रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। हम अब हमने ट्रेन टेस्ट में तो स्प्लिट तो कर दिया,
अब हमें अपने मॉडल को ट्रेन भी तो करवाना होगा, और उसका परफॉर्मेंस भी तो चेक करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए चलो हम अपने मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, उसका यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन करवाएंगे। तो यहाँ पे मॉडल हमारा क्या है, पैसिव एग्रेसिव रिग्रेसर एंड मॉडल डॉट फिट फंक्शन का यूज करके ही हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। यहाँ पे एक्स ट्रेन दिया मैंने, वाई ट्रेन दिया, उसके बाद मॉडल डॉट स्कोर मैंने यूज किया। स्कोर क्या है, मतलब इसका परफॉर्मेंस क्या है, उसको भी चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा। अब इस कोड को भी मैं रन कर देता हूँ। हमारा जो एक्यूरेसी डेटा है वो 85% आया। ठीक है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी कह सकते हैं एवरेज में ठीक है। अगर ये 90% के ऊपर आता है तो काफी सही रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेट्स प्रिडिक्ट द रीच ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट बाय गिविंग इनपुट टू द मशीन लर्निंग मॉडल। हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो गया है, उसका हमने इवेल्युएशन भी कर लिया है। अब हम लोग मशीन लर्निंग वाले मॉडल को अपने हिसाब से इनपुट देंगे और इंप्रेशन प्रेडिक्ट करवाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ये काम करने जाते हैं। ये काम इस तरीके से करते हैं। फीचर्स जो हमारे हैं, जैसे ये देखिए कौन कौन से हमारे फीचर, लाइक्स 282 हमारे आ गए, सेव्स 233, कमेंट आपका 4 आया, शेयर्स 9, प्रोफाइल विजिट ये, फॉलो 54। इन सभी पैरामीटर का यूज करके हमें ये पता लगाना है कि कितना नंबर ऑफ इंप्रेशन कितने लोगों के पास हमारी प्रोफाइल गई है। तो इस इनका सबका यूज करके मैंने देखा कि 11,002 लोगों तक हमारा इंप्रेशन पहुंचा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने टेस्ट साइज को बदल भी सकते हैं। यहाँ पे चाहे 0.3 यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब आपने 30% डेटा टेस्टिंग के लिए लिया है और 70% डेटा आपने ट्रेनिंग के लिए लिया है। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। पहले 85% था, अब देखिए 87% आ गया। अब हम लोग सेम कोड एक बार फिर से रन करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इंप्रेशन भी देखिए 11,244 बढ़ गया। इस तरीके से आप ये सोचिए कि 0.4 लेंगे, 40% डेटा टेस्टिंग के लिए लेते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए ही इस कोड को रन कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये बहुत कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए हम लोग जो डेटा लेते हैं वो भी अपने मॉडल के परफॉर्मेंस के लिए काफी जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आज के इस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या देखा, हमने इंस्टाग्राम रीच एनालिसिस से रिलेटेड प्रोजेक्ट किया और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स एंड इंप्रेशन के बीच में रिलेशनशिप को देखा। ठीक है, और अपने डेटा को जो है प्री प्रोसेस भी किया, और डेटा इंप्रेशन और अन्य फीचर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको भी देखा। साथ ही साथ हमने कैप्शंस एंड हैशटैग्स को विजुलाइज किस तरीके से करते हैं उसको भी हमने देखा, और अपने कंप्लीट डेटा का हमने एक पाई चार्ट के थ्रू एनालिसिस भी किया। इन सभी बातों का आज हमने इस प्रोजेक्ट में खुद प्रैक्टिकल करके देखा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।